तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इनिशियली ये था, पता था कि मैग्नेट्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट बाद में ये पता चला नहीं, अगर कोई वायर से करंट फ्लो कर रहा है so that also produces magnetic field। जैसे अगर कोई मैग्नेट्स को हम हैंग करते हैं तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में लाई करता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। बट अगर सपोज एक करंट कैरिंग वायर के पास में ले जाते हैं तो उसमें जो फ्रीली हैंग करते हैं तो उसका डायरेक्शन कुछ अलग हो जाता है, डिफ्लेक्ट होता है, अलग अलग पोजिशंस पे अलग होगा। तो बात करें कि करंट कैरिंग वायर में क्या डिफरेंस है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एक्चुअली अगर वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, दैट मींस यहाँ पे चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो अगर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, सो कैन बी से दैट मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा बच्चों, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ओके बच्चों, और अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन चार्ज अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। अगर हमने लिख दिया मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, किस पॉइंट पे क्या होगा। तो लेट्स यहाँ पे भी चार्ज Q है, इसका वेलोसिटी V है, किसी पोजीशन पे जिसका पोजीशन वेक्टर R है, सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे लिखते थे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ये लिखेंगे। प्रोफेसर म्यू नॉट क्या है, कोई बता सकता है? म्यू नॉट इज permeability of free space, जस्ट लाइक बच्चों एप्सिलॉन नॉट जैसा होता है ना। वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है स्पेस का, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। म्यू नॉट बाय 4 पाई Q V वेलोसिटी क्रॉस R, R कौन सा बच्चों, ये वाला R जिस पॉइंट पे निकालना, अपॉन यहां पे लिख रहा हूं बच्चों R3, बट कंफ्यूज मत करना, ये डिस्टेंस के 1/r³ के प्रोपोर्शनल नहीं, 1/r² के ही प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहां भी एक R है इसलिए यहाँ पे R³ लिखा है। इज इट क्लियर? कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R कैप अपॉन R²। R कैप होगा यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि अगर चार्ज मूव कर रहा है सो दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, किस पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ द सराउंडिंग। कोई पॉइंट तुम यहाँ पे बता सकते हो कि जिस पॉइंट पे इसके कारण फील्ड 0 होगा इस चार्ज मोशन के कारण? कैन यू फाइंड दिस? ओके सर, अगर इस डायरेक्शन में मोशन है तो इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे फील्ड 0 होगा। क्यों 0 होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यार? कोई बताएगा? 10
दर्शिता जैन, इस पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इस पॉइंट पे जीरो होगा, बिकॉज वी वेक्टर और आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, वी क्रॉस आर जीरो हो जाएगा, बिकॉज टू वी, और ये हो जाएगा साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V and R vector। आई होप कि अभी कितने बच्चे, अभी भी सारे बच्चे नहीं आए, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूं। आयुष यादव लिख लिया? यस सर। गौरी अहिर राव, अच्छा बच्चों, इसमें हमें डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? v के डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, v राइट हैंड बच्चों, लेफ्ट हैंड नहीं, v क्रॉस r, r इधर है, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट अगर कोई पूछा जाए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वी हैव टू पुट फिंगर्स इन दिस वे, v क्रॉस r इधर होगा, v क्रॉस r यहाँ पे इनटू द प्लेन, और यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन, इसके कारण। तो बच्चों हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो स्पेस के किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये फॉर्मूला बताया। हमें निकालना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो बच्चों कोई भी वायर ले लेते हैं आर्बिट्री शेप का, करंट फ्लोइंग इज आई, और इसका एक छोटा सा पार्ट, इतने छोटे से पार्ट डीएल, इस छोटे से एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, लेट्स से पॉइंट पी है, क्या लिख रहा हूं बच्चों, एक छोटा सा करंट करेंट वायर एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे होगा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी, सिंस इट इज अ स्मॉल पार्ट, सो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सो वी विल राइट dB, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट है बच्चों I dl, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। dl वेक्टर किधर हो जाएगा? करंट के डायरेक्शन, क्रॉस करंट एलिमेंट से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R अपॉन, बच्चों चूंकि यहाँ पे R आ गया इसलिए R क्यूब कहेंगे, बट फिर से मैं बोल रहा हूं, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 1 बाई आर क्यूब के नहीं, बिकॉज आर भी ऊपर। अगर आर कैप लिख दिया तो ये नीचे हो जाएगा। आईडीएल को क्या बोलते हैं बच्चों? आईडीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट। आर क्या है? आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां से? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम करंट एलिमेंट। जिस करंट एलिमेंट से फील्ड निकालना है यहां से,
बच्चों इतने एक्सप्लेन करके लिखा है, अच्छे से इसको समझ जाओ और लिख लो। तो यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. बच्चों अगर सपोज मुझे यहाँ पे नेट फील्ड निकालना है, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण फील्ड लिखा, इसके कारण लिखेंगे, इसके कारण लिखेंगे, सबके कारण लिखेंगे, और क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। Integration. है ना। और डायरेक्शंस देखना, आइडियल क्रॉस आर डायरेक्शंस भी ध्यान देना। तो ये जो चैप्टर अभी होने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम इजी लगेगा, टफ भी नहीं है। इसलिए मैंने अभी ग्रुप पे डाला, बच्चों ज्वाइन करो। और मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ये मेडिकल बैच का चल रहा है, विनीत शुक्ला, तुम जेपी बैच का क्लास नहीं है, तुम लोग वहीं पे ज्वाइन करो, सर करेंगे शेयर लिंक, एसएमपी सर से मेरी बात हुई है, करेंगे। एच वर्मा में एक सवाल है जो जनरली हम हमेशा कराते हैं शुरुआत में, इस फॉर्मूला पे बेस्ड ही है, जो बच्चे गलती करते हैं। तुम लोगों के पास एच वर्मा होगा तो तुम लोग एक काम करना, मैं बता नहीं रहा हूँ, खुद से ट्राई करना। एच वर्मा का ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल ही खुद से ट्राई करना और देखना तुम लोग गलत सॉल्व करोगे, हालांकि उसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, आई होप कि मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर लिए, नहीं कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। हम लोग डिस्कस करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट करिंग सर्कुलर लूप। तो हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू circular loop at its center। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के वायर होंगे, तो उसके कारण अलग अलग पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? तो सबसे पहला केस क्या ले रहा हूं बच्चों कि एक सर्कुलर लूप है, और ये फॉर्मूला सोचो आज ही याद कर लेना है। दिस इज ए सर्कुलर लूप। इसमें बच्चों करंट है कुछ, सपोज आई, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। ओके सर, सिंपल सा। अच्छा, जो फॉर्मूला जो बताया ना, मैंने लिखना भूल गया बच्चों, अभी थोड़ा सा, ये जो फॉर्मूला बताया था ना, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड बायट-सावर्त लॉ। ठीक है, ये लिख लेना जो फॉर्मूला नीचे भी लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। अभी बायट-सावर्त लॉ से हम लोग ने डिस्कस किया कि एक करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये, आर का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल कितना है, सेंटर के लिए बच्चों कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डीबी। ठीक है ना। ओके सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
करंट I dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन, ये रेडियस सपोज r है बच्चों, तो अपॉन r स्क्वायर, इज इट करेक्ट? Yes. तो r क्यूब लिखा था, यहाँ पे r कैप लिखा है तो r स्क्वायर। आइडियल क्रॉस r, देखो तो किधर हो रहा है, डायरेक्शन इनटू द प्लेन, Yes. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई डीएल आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 साइन 91, लिखूं क्या साइन 90? लिख देता हूं एक बार, साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शंस क्या है बच्चों यहाँ पे, माइनस के। बट मुझे तो पूरे लूप के कारण चाहिए बच्चों, क्या करें, dv को इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, I इज ऑल्सो कांस्टेंट, r स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो बचा क्या, सिर्फ dl का इंटीग्रेशन। तो ये छोटा सा एलिमेंट dl, ये छोटा सा एलिमेंट dl, dl वेक्टर नहीं, dl मैग्नीट्यूड, ये सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एनीवन? 2 pi r. बोलो, टू pi r. छोटे लेंथ को ऐड करना। हाँ, कहीं से तो आवाज आ रही है। 2 pi r. क्या बात है स्नेहल, बहुत ही बढ़िया, एक ही बच्ची तो पढ़ रही है। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, बहुत ही बढ़िया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लिया, b इज इक्वल टू, ये पाई चला जाएगा, 2 गया, म्यू नॉट I अपॉन 2r, this is magnetic field due to current carrying loop at its center। और मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, इसको एंजॉय करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? Yes. अच्छा चलो बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, किसी को पता है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? शायद नहीं पता होगा। म्यू नॉट होता है बच्चों 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 ऐसा यूनिट में, है ना। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना हो जाता है, 10 टू द पावर -7 SI यूनिट। ठीक है, और अगर पूछा जाए म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा, तो तुम यहां से भी लिख सकते हो। देखो म्यू नॉट ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ एक और यूनिट होता है, फेमस यूनिट, डू यू नो क्या होता है? Weber. Weber. नहीं, वेबर जो होता है वो फ्लक्स का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता है बच्चों गॉस, गॉस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 1 गॉस, बट ये जो है CGS यूनिट है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, तो ये सब मेडिकल में भी ध्यान रखना।
और मैंने तुम लोगों को कहा है कि एनसीईआरटी पढ़ना है बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ो। अगर कोई पॉइंट कोई फैक्ट मैंने मेंशन नहीं किया है तो यू शुड राइट इन योर नोटबुक। मिटा दो इसको। म्यू नॉट का वैल्यू, गॉस और इसमें रिलेशन। एक सवाल लेते हैं। एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का current का एक लूप है and I is equal to 2 pi, sorry, I is equal to 2 upon pi ampere, 2 upon pi ampere करंट फ्लो कर रहा है। What is the magnetic field at the center? तो टेस्ला में बताना है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बी म्यू नॉट, कितना था म्यू नॉट आई अपॉन, क्या फॉर्मूला आया था बच्चों, 2r, है ना। आई का वैल्यू दे दी है म्यू नॉट इंटू 2 अपॉन पाई, आर हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा ही यूनिट पे पुट करेंगे तो 0.1, ठीक है। म्यू नॉट बाई पाई बता सकते हो कितना होगा? 4 into 10 raised to minus 7. 10 raised power -7 इंटू ये 2 और ये 0.120, है ना। 2 कैंसिल होगा ना, सर वो 2r है ना नीचे। 2 कैंसिल होगा ना। 2r है सर। हाँ तो 2r है, हाँ 2r, ये 2 चला जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा एकदम से। कितना हो जाएगा? 4 into 10 to the power -6 टेस्ला, दैट मीन्स 4 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। कितने बच्चों ने आंसर दिया था? यस, शलोनी तूने थोड़ा सा आंसर गड़बड़ कर दी, बाकी आयुष ने सही किया था, स्नेहल सही की, रुद्राक्ष, प्रिया पाटिल करेक्ट। शलोनी मिस्टेक समझ में आया? हाँ सर। 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर नहीं है। चलो मान लो बच्चों, अभी तो हमने लिया था कि ये पूरा सर्कल है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखा, बट सर्कल नहीं, कोई आर्क हो, कितना बड़ा ही करंट करवाएगा यहां से यहां तक। लेट्स दिस एंगल इज थीटा। सो कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर? तो सर सेम ही काम करना है, छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे लिखा था dB, वो कितना आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl का इंटीग्रेशन, ऐसा ही था ना, और नीचे था r स्क्वायर, यही था। जस्ट देखो पीछे वाला, इसको इंटीग्रेट करना। अब अगर सपोज ये इतना ही है, थीटा नॉट एंगल ये सपोज, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई
आर स्क्वायर, ये रेडियस आर स्क्वायर, और डीएल ये आर्क लेंथ बच्चों, ये आर्क लेंथ तो बता सकता है कितना होगा? पाई आर बार। थीटा आर। थीटा नॉट इंटू आर, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, पढ़े हो ना? एक आर चला Yes. जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा नॉट। तो ये हो गया बच्चों जनरल केस। डायरेक्शन तो तुम लोग देख ही लोगे। तो कोई आर्क कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली। अब अगर ये पूरा सर्किल हो तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। पूरा सर्किल, हाफ सर्किल रहेगा थीटा नॉट पाई हो जाएगा, क्वार्टर रहेगा पाई बाई 2 हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं, ठीक है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आएगा, तुम लोग एंजॉय करोगे। मुझे सिर्फ इतना बता दो अभी एक सवाल कि ये करंट करिंग वायर है, मुझे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, करंट के डायरेक्शन वाले पॉइंट पे। क्या तुम बता सकते हो कि सर यहाँ पे फील्ड 0 हो जाएगा इस वायर के कारण? यस सर। यस सर। क्योंकि आईडीएल और आर दोनों का डायरेक्शन सेम, आइडियल क्रॉस आर 0 हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। चलो तो ये भी तुम लोगों ने बता दिया। बच्चों पहला सवाल, बच्चों दो सेमी सर्कुलर वायर है, एक का रेडियस आर है और दूसरे का रेडियस कितना दिख रहा है, 2R। 2R। सो मुझे इस सेंटर पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और बच्चों इनटू द प्लेन जो है वो हो जाएगा माइनस के कैप, और आउट ऑफ द प्लेन को लिखेंगे के कैप इधर। तो यहाँ पे बताना है करंट के कारण कितना फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा सवाल ये दोनों ट्राई करो।
सो अगर हम लोग इसको देखते हैं, और मैंने कहा था देखो इंटरेस्टिंग है, शायद तुम लोग एंजॉय करोगे, कुछ बच्चे तकजीब भी हो रहे हैं। अब ये देखो हाफ सर्किल है और ये भी हाफ सर्किल है, बट इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग, बट डायरेक्शन देखते हैं बच्चों। इसके कारण डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आइडियल क्रॉस आर माइनस के इनटू क्या द प्लेन, और इसके कारण भी आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन ही होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट क्वार्टर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4R होता है 4R 4R minus है ना, तो 2r होता है सर्कल का, और ये डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों किधर, माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4, 8R इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों 2r, वैसे लिख दिया। तो आंसर हो जाएगा ये भी माइनस के कैप हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r माइनस के कैप। ये पहला सवाल हो गया, और कुछ बच्चे इसको एंजॉय जरूर किए होंगे, मजा मजा आया होगा। इसकी बात करते हैं सेकंड केस में। क्या डिफरेंस है बच्चों दोनों में, एक तो ये एंगल π/2 कर दिया, π/2, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन और इसके कारण आउट ऑफ द प्लेन, दोनों का डायरेक्शन अलग। और व्हाट अबाउट दिस पार्ट, इसके कारण 0, इसके कारण 0, यहां भी इसके कारण 0 था। तो इस पार्ट के कारण करते हैं बच्चों क्वार्टर सर्कल, बच्चों π/2 है, मैं लिखूं क्या म्यू नॉट आई अपॉन कितना लिख लूं, इसके कारण अगर नहीं समझ में आया तो 4πr इंटू π/2 ऐसे लिख लूं, आई बाई 4πr इंटू थीटा, और डायरेक्शन माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4π, इसका कितना है रेडियस 3r/2, इंटू π/2 और इसका डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों के। अब इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये सिर्फ डिफरेंस इसमें यही था, डायरेक्शन दोनों का सेम, यहाँ पे डायरेक्शन मिटा रहा हूं। संस्कृति क्लियर ये, अभी के क्लास में हमने क्या सीख लिया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अगर कहा जाए कि सर्कुलर लूप जो है n टर्न्स का हो, 1 2 3, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पूछे, बता सकते हो? यार अगर n टर्न्स है, कोई हाँ ना तो बोलो यार, 1 टर्न 2 टर्न ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, n टर्न्स हो जाएगा। एक सवाल ऐसे आता है कि देयर आर 2 कॉइल
there are two coil. One has one turn, another has n turns. Carrying current, same current I through the wire, and length of wire is same in both cases. इसलिए कल के क्लास, परसों के क्लास में भी ऐसा करवाया था. What is the magnetic field B1 upon या B2 upon B1? ये हो गया सेकेंड केस और ये हो गया फर्स्ट केस. At its center. बच्चों सेम वायर लिया, इतना बड़ा वायर लिया, एक ने उसका एक टर्न बनाया और करंट आई फ्लो कराया, एक ने उसको n टर्न्स बनाया और करंट आई फ्लो कराया. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का क्या रेशियो होगा? दिस इज द सवाल, क्वेश्चन. कोई बता सकता है कि इसका रेडियस अगर सपोज r है, इसका रेडियस r डैश कितना होगा? इज इट nr r by n, क्या होगा? तो सर इसका वायर का लेंथ है l इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r, और दूसरा केस में l इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r डैश इंटू n, है ना? आगे बात समझ में? सो r डैश इक्वल टू क्या आ रहा है? दिस एंड दिस इज इक्वल r by n. तो पहला केस में B1 क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I अपॉन 2r. सेकेंड केस में क्या लिखेंगे बच्चों? B2 म्यू नॉट I अपॉन 2r डैश. लेकिन ये तो एक टर्न के लिए, इसमें n टर्न्स है तो n, तो कितना हो जाएगा? r डैश r बाई n पुट करोगे तो n स्क्वायर B1. सही लिखा क्या? यस सर. B2 बाई B1 क्या हो जाएगा बच्चों? n स्क्वायर. तो ये ध्यान रखना, मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट. मिटा रहा हूं. मिटा दूं? तो अभी सर्कुलर वायर का कर लिया. आप क्या करते हैं? स्ट्रेट वायर के लिए निकालते हैं. और मैं तुम लोगों को डेरिवेशंस कराऊंगा, बिकॉज कुछ छोटा मोटा चीज तो आता नहीं है, तो क्या डेरिवेशंस कराऊं? जरूरत भी नहीं है. एक स्ट्रेट वायर है और कैरी कर रहा है करंट आई. बच्चों इस पर ना एक पार्ट टेस्ट भी लूंगा, हो सकता है संडे को लूं, तो एकदम ध्यान से पढ़ना. करंट आई और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना. तो डी लिखता हूं, डी डिस्टेंस. और ये वायर जो है ये फाइनाइट लेंथ का है बच्चों, और इसको अगर मिला दिया
लेट्स ये एंगल बना रहा θ1 और ये एंगल बना रहा θ। और कोई भी एलिमेंट अगर छोटा सा लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखोगे आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन जरूर देखो। कैसे देखते हैं? डीबी का फॉर्मूला सारे बच्चे ध्यान से सुने, ध्यान नहीं देंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन जो भी आर क्यू लिखते थे। तो आइडियल और यहां से आर वेक्टर, तो ऐसे कर्ल करेंगे डायरेक्शन ऑफ थंब इनटू द प्लेन। कम से कम बच्चों ये तो सीख लो। सो इसके कारण लिखा हो, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों और डेरिवेशंस नहीं कर रहा हूं। B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d। D is the distance from the wire of the point into, can you guess क्या होगा बच्चों? sin θ1 माइनस sin θ2 या sin θ1 प्लस sin θ2? Anyone? sin θ1 प्लस sin θ2 और जो भी डायरेक्शन है यहाँ पे इस केस में माइनस थीटा। बोलो बच्चों क्लियर ये? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर मैं सवाल दे दिया स्पेशल केस इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट at distance d, what is the magnetic field B बच्चों? Mu naught by 4 pi d. म्यू नॉट बाई, अरे सॉरी आई यहाँ पे छूट गया, सॉरी आई रहेगा यहाँ पे, करंट आई है ना। म्यू नॉट आई अपॉन बच्चों 4 पाई डी लिखूं या 2 पाई डी लिखूं? 2 because sin 90 degree plus sin 90 degree 1 plus 1 2, तो ये चला जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला याद हो गया? Yes, sir. Yes, sir. कौन फॉर्मूला याद किए थे? कौन सा? सर्कुलर वायर, म्यू नॉट आई बाई पाई नहीं था, 2r. 2r था। For- म्यू नॉट आई बाई 2r इनफाइनाइट, सॉरी सर्कुलर वायर की। चलो बच्चों केस 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा केस होगा? सेमी इनफाइनाइट। बच्चों ऐसा ही हम लोग लाइन चार्ज का के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताए थे, लेकिन वो थोड़ा टफ था। इनफाइनाइट के लिए तो वो भी इजी था, और उस केस में डायरेक्शन किधर होता था? वायर के इधर। यहाँ पे कैसा डायरेक्शन है? आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन। बच्चों सेमी इनफाइनाइट का मतलब हुआ लेट्स वायर यहां से स्टार्ट हुआ, इस तरफ तो इंफिनिटी है बट ये यहीं तक है, और इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है। बच्चों θ1 हो जाएगा 0 और θ2 हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बैक मोदी कनेक्टेड हो?
नहीं। नताशा, Yes, sir. अब आ रही है समझ में हिंदी? Yes, sir. प्रिशा तो कनेक्टेड है सर। प्रिशा, b is equal to mu naught I by 4 pi d सेमी इनफाइनाइट पर। देखते हैं कितने बच्चे कैपेबल हैं। ये मैंने बताया, तुम लोग सॉल्व करोगे। बच्चों का स्क्वायर लूप है और इसमें करंट है I और इसका लेंथ दे दिया है L। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। बच्चों स्क्वायर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है और मुझे लगता है कि ये कितना एंगल है तुम लोगों को पता है। क्या ये निकाल पाओगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? देखते हैं कितने बच्चे निकालते हैं। अच्छा थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना तो सबसे सॉल्व हो जाएगा। तुम लोग लगाते ही नहीं हो, क्या करें। ये बच्चों इस वार के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी के जगह पे बच्चों क्या हो जाएगा? ये L बाई 2। आई थिंक इतना तो समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 दोनों 45 डिग्री है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 45। ये हो गया बच्चों एक वार के कारण। इसका इधर देखो हाथ घुमाए, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर इनटू द प्लेन, इसके कारण भी इनटू द प्लेन। तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो इसको क्या करें? ऋषा बताओ, Into 4. क्या करें? Multiply by 4. मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? म्यू नॉट, ये 4 चला गया, या जो भी 2 to 4, ये म्यू नॉट आई अपॉन पाई, और ये क्या हो जाएगा? 2√2। क्या सही लिखा? L नहीं दिखा। अपॉन L, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये निकाल लिया तुम लोगों ने। नेक्स्ट सवाल बच्चों, a wire is placed on positive y-axis. A straight wire, a long straight wire placed along positive y-axis, carrying current I.
find magnetic field at point बच्चों ये ओरिजिन है, यहां से वायर स्टार्ट हुआ, ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर है क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। एट पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है a,0। अब बच्चों ये आई हमने ऐसे दिखा दिया, इधर है आई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एट पॉइंट सी या डी लिख लेता हूं, डी जिसका कोऑर्डिनेट है -a,0, एक पॉइंट है ई जिसका कोऑर्डिनेट है a,a, और एक और पॉइंट है F, इसका कोऑर्डिनेट है a, माइनस। बच्चों ये 1 2 3 4 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। बहुत ही सिंपल सा मैं बता रहा हूं क्या है। पहला पॉइंट यहां दिया बच्चों, डिस्टेंस ए दे दिया है, तो इस पॉइंट पे तो निकाल ही लोगे आराम से। अब बात क्या, ये पॉइंट है डी, कोऑर्डिनेट है -a,0, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे। डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आइडियल क्रॉस आर आउट ऑफ द प्लेन। पल्लवी सिन्हा, क्या समझ में आ रहा है ये? प्रथमेश वानवे, क्या बता पाओगे? ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें? For this point, this wire is semi-infinite या more than semi-infinite या less than semi-infinite? More than semi. More than semi-infinite। बच्चों यहां से इधर semi-infinite हो गया, ये पार्ट भी है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख दे रहा हूं, मुझे पता है तुम लोग तो करोगे नहीं। म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है 4 पाई, डी के जगह पे यही डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस नहीं, बाहर से डिस्टेंस, और ये एंगल हो गया बच्चों 90, और ये हो जाएगा 45, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन 45। कैन आई एक्सपेक्ट बच्चों कि तुम एफ पॉइंट पे निकाल सकते हो? एफ पॉइंट के लिए यही वायर हो जाएगा लेस देन सेमी इनफाइनाइट, लेस देन। इसके लिए θ1 हो जाएगा बच्चों -45 डिग्री, और θ2 हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। सो इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एफ दैट इज इक्वल टू
sin 90 1 माइनस 1/√2। बोलो बच्चों, ये क्लियर क्या है एफ पॉइंट पे? Yes, sir. अगर फास्ट चलो तो बताना। रुद्राज, क्या फास्ट चल रहा हूं? नो सर। चलो यार, ये सारे टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग कर लो, इस टॉपिक को की रिविजन की जरूरत ना पड़े, इतना अच्छा कर लो। देखो ऐसे सवाल आते हैं। एक बार आया इनफाइनाइट डिस्टेंस से स्ट्रेट वायर, उसके बाद ये सेमी सर्कुलर शेप लिया और ये ऐसे चला गया, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। और इस सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस सपोज ए है। करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा आई। क्या हमें आता है निकालना है? ओंकार, दोनों में से कोई भी ओंकार बताओ, क्या हम निकाल पाएंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड? ओके सर, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको तीन पार्ट का समझते हैं। एक ये वायर इतना, दूसरा सेमी सर्कल, और तीसरा फिर ये सेमी इनफाइनाइट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, बच्चों तीन वायर का कंट्रीब्यूशन है। इसको वायर 1 मान रहा हूं, इसको वायर 2 मान रहा हूं, इसको वायर 3 मान रहा हूं। सो B1 प्लस वन वायर जो बच्चों सेमी इनफाइनाइट, V0I अपॉन कितना 4πA, आइडियल क्रॉस R बच्चों इनटू द प्लेन। ये है सेमी सर्कुलर। V0I अपॉन कितना लिखो बच्चों 4A, क्या 2A होता है सर्कल के लिए। इसका भी डायरेक्शन माइनस के कैप। थर्ड वाला का क्या लिखा है? 0. क्या बात है, खुद बढ़िया। कुछ समझदार बच्चे हैं यहाँ पे। 0 निकल गया बच्चों। अच्छा ऐसा वायर, ये देखो क्वार्टर सर्कल है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर?
तो बच्चों ये दो होमवर्क दे रहा हूं, तुम लोग करना 1 और 2। यहाँ पे शायद तुम्हें आ गया होगा, ये सेमी इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट और ये क्वार्टर सर्कल। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख लोगे, रेडियस इज r, रेडियस इज r, इस क्वार्टर सर्कल के लिए। यहां तक क्लियर बच्चों? yes, सो आज हम लोग ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाया, सिर्फ दो चीज बताया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगा, इस पे बहुत सारे सवाल होंगे। और तुम्हारा जो सेक्शन होगा बुकलेट में, आज वो ट्राई करके आना। 2 सेक्शन है, एक सेक्शन होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, दूसरा सेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, और तीसरा सेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप एंड स्ट्रेट वायर का कॉम्बिनेशन। तो मैंने दोनों टाइप का करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर लूप में बच्चों। अभी हम लोग सेंटर पे निकालें, सेंटर पे नहीं, हम लोग निकालेंगे एक्सिस के किसी पॉइंट पे मैग्नेट। ठीक है, yes sir, इसके आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। और जैसा गॉस लॉ था, गॉस लॉ याद है कहाँ पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। electrostats, गॉस लॉ से क्या करते थे बच्चों? ये हेल्प करता था टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसा गॉस लॉ था एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वैसा ही यहाँ पे एम्पियर्स लॉ, जहां पे सिमेट्रिक केस होगा। जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट करिंग वायर हमने निकाला, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला बता दिया, इनफाइनाइट वायर का निकाल लिया, वहां पे हम डिराइव करेंगे थ्रू एम्पियर्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में एम्पियर्स लॉ डिस्कस करेंगे। और 2 मोर लेक्चर्स, आज का लेक्चर जो बहुत कम पढ़ा है, 10% पढ़ा है सिलेबस का, 10 से 15%। 2 मोर लेक्चर फॉर दिस टॉपिक, और ये टॉपिक फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बाय बच्चों।